हेलो फ्रेंड। आज मैं नाइन्थ क्लास का फुल कोर्स लेके आ गया हूँ। नाइन्थ क्लास का पहला लेक्चर है पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ये मेरा आज का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल। ये नाइन्थ क्लास है। कौन सा क्लास का ये? एक क्लास आपका नाइन्थ क्लास है। और चैप्टर चैप्टर नंबर 2 है। क्या है? देखो, पोलिनोमियल क्लास नाइन्थ का है, लेकिन चैप्टर नंबर क्या है? 2 है। तो अब एक इक्वेशन लेते हैं। माइनस माइनस एक्स पावर 4 प्लस 7x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपके सामने एक इक्वेशन दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है? इसको बोलते हैं पद, इसको बोलते हैं पद, और इसको भी बोलते हैं पद, और इसको भी बोलते हैं पद। यानी कि 1 2 3 4, यानी इक्वेशन में कितने पद? इक्वेशन का 4 पद है। कितने पद है? 4 पद है। आपको मालूम होगा कि बहु माने अनेक और पद माने पद, यानी बहु माने अनेक और पद माने पद। इसमें क्या हो? इसमें अनेक पद हो, उसको बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या है? ये आपका बहुपद है। क्या आपका बहुपद है? ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। 4x³ प्लस 4x प्लस 7, इसमें आपको बताना है कि कितने पद है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है क का 1 पद है। ख नंबर ऑप्शन है 2 पद है। और ग नंबर ऑप्शन है 3 पद है। और आपका घ नंबर ऑप्शन है कोई पद नहीं है। उसमें कितने पद हो जाएगा आपका? इसमें आपका 3 पद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 2 3, यानी क्या हुआ? ये भी पद है, ये भी पद है, और ये भी क्या है? ये भी पद है। यानी इसमें कितना पद होगा? इसमें 3 पद हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है हमारा? गुणांक। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अभी मैंने एक इक्वेशन लिया था। कौन सा इक्वेशन लिया था? -x⁴ हो प्लस 7x⁴ हो और प्लस 4x² हो और प्लस 3 हो। क्या हो? 3 हो। ये मैंने आपका एक इक्वेशन लिया था। ठीक है। इसका मुझे पूछना है कि x⁴ का गुणांक निकालना। क्या निकालना है? गुणांक निकालना। ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल ले लो। मान लो कि वहां पर 2 आदमी है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। एक का नाम राम है, दूसरा का नाम श्याम है। ठीक है। अब देखो, मैं आपसे पूछूंगा कि राम के साथ कौन खड़ा है, तो आप कहोगे सर राम के साथ श्याम खड़ा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा श्याम के साथ कौन खड़ा है, तो आप कहोगे सर श्याम के साथ राम खड़ा है। अरे कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि अगर राम को हटाते हैं तो क्या बचता है? श्याम बचता है। और श्याम को हटाते हैं तो राम बचता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जब वो इक्वेशन दिख रहा है ना, कि प्रत्येक इक्वेशन क्या होता है? प्रत्येक इक्वेशन एक गुणांक होता है। क्या होता है? प्रत्येक इक्वेशन एक गुणांक होता है। जैसे मान लो, अगर मैं x⁴ को हटा देता हूँ तो क्या बचता है आपका? जैसे ये एग्जाम्पल दिया था, राम को हटाए श्याम बचता है, और श्याम को हटाए तो राम बचता है। उस तरह का मान लो x⁴ का क्या बचेगा आपका? माइनस बचेगा। क्या बचेगा? माइनस बचेगा। और यहाँ पे तो एक तो छुपा रहता है कि अगर जैसे कि मैंने आपको
मालूम होगा आपको, मैंने बताया नहीं कि आपको मालूम होगा कि अगर 7 में x गुना करें 7 आ जाता है, और x4 में x से गुना करें तो x4 होता है, यानी क्या यहाँ पर एक छुपा रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी -1 इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप मुझे बताओ x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, यानी कहने मतलब है कि x³ को हटाकर जो बचता है वो क्या हो जाएगा, आपका गुणांक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गुणांक, गुणांक हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब आप बताओ x² गुना क्या हो जाएगा, तो काम करो, x² को हटा दो, जो बचता क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो गुणांक क्या है, 4, तो आपका हो जाएगा 4, यानी कि x² का गुणांक हो गया आपका 4। उस तरह मैं पूछे आपसे कि x⁻0 का गुणांक क्या हो जाएगा, तो आपको सर x⁻0 इसमें है कहाँ, तो मैं कहूँगा यहाँ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने मेरा घात और घातांक का लेक्चर देखा होगा, मैंने आपको वहाँ बताया था किसी के पावर 0 उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यानी कहने का मतलब है कि x⁻0 क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x⁻0 का गुना क्या हो जाएगा, तो x⁻0 हटा दो, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, इसलिए x⁻0 का गुणांक 3 हो जाएगा। ठीक है, आज चलते हैं बहुपद के प्रकार पर। देखो, जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपद बहुपद बोलते हैं, और जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपद बहुपद बोलते हैं। जैसे देख लो, क्या पहला, एक पदी बहुपद, क्या हो गया, एक पदी बहुपद। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि एक पदी बहुपद किसे बोलते हैं, तो कहोगे सर जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, x² हो गया आपका। ठीक है, क्या u की पावर क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा z की पावर क्या हो जाएगा, z की पावर 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी क्या है, ये भी एक पद है। तो क्या हो गया, जिसका पद क्या हो, एक हो उसको क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। उस तरह देख लो, दूसरा है, एक नंबर था, दूसरा प्रकार है द्विपद। क्या हो जाएगा, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद। ठीक है, अब आता मुझे बताओ द्विपद बहुपद किससे कहते हैं, तो आप कहोगे सर जिसका पद 2 हो, यानी कि जिसका पद 2 हो उसको द्विपद बहुपद बोलते हैं। एग्जांपल ले लो आप, जैसे अब एग्जांपल हो जाएगा 5 - y², 3x + 5, इसमें कितना पद है, एक दो, दो पद है, इसमें कितना पद है, एक दो, दो पद है, ये क्या हो गया आपका दो पद हो गया, यानी जिसका पद क्या हो, 2 हो, एक दो, एक दो, यानी 2 पद से क्या बोलेंगे, उसको द्विपद बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है त्रिपद। क्या हो जाएगा, त्रिपद, त्रिपद बहुपद। कहने का मतलब है इसमें 3 पद उसको त्रिपद बहुपद बोलते हैं। जैसे ले लो 7 + x² + 7 s³ तो कितना पद है, एक दो तीन, इसे 3 पद इसलिए त्रिपद बहुपद है। एक एग्जांपल और ले लो, u² - 5u + 3, इसमें कितना पद है, इसमें एक दो तीन, 3 पद इसलिए त्रिपद बहुपद है। ठीक है, अब चलते हैं घात के आधार पर, एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। ठीक है,
आपके लिए कॉन्सेप्ट है कि 10 के पावर क्या, 10 के पावर 3 हो, क्या हो, 10 के पावर 3 हो, तो इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और जिसका पावर क्या 3 है, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। या फिर इसको आप घातांक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, घातांक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मेरा आय का कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। समझ गए आप, ओके। एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक हो गया आपका बहुपद। अरे सिंपल से कहने का मतलब है कि जिसका घात एक हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे देख लो, जैसे देख लो 2x-1 u प्लस 7 z प्लस 1। अब देखो y का कितना घात है, y का एक घात छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ है, एक छिपा, इससे घात क्या है, 1 घात है। यहाँ e को घात क्या है, 1 है, और z का घात क्या है, 1 है। यानी कहने का मतलब है कि जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ, परिभाषा हो जाएगा। जिसका घात एक, इसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद हो गया, इसका एग्जांपल या का हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे में ये आप इसको यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद, ठीक है, पहले मैं परिभाषा दे देता हूँ। जिसका जिसका घात, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे ले लो आप, जैसे हो गया आपका e² - 7 y² + 5 7 + x। अब देखो इसका घात क्या है, 2 घात है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद है। इसका घात क्या है, 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद है। सो अब चलते हैं त्रिघात बहुपद पर।
त्रिघात बहुपद जिसका घात कितने हो, सघात 3 हो, सघात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ऐसे 7x² प्लस 3x प्लस 5, इसका घात क्या है? सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और इसका घात क्या है? 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघात बहुपद है। एक एग्जांपल और ले लो, y³ प्लस 7y प्लस 5, ठीक है, या फिर 6 ले लो इसको, ठीक है, y³ प्लस 7y प्लस 6, इसका घात क्या है? इसका घात 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघात बहुपद है। घात 3 इसलिए त्रिघात बहुपद। ओके, तो आज के लिए आपका थ्योरी खत्म हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप प्रश्नावली 1.1 का और प्रश्नावली 2.1 का और प्रश्नावली 2.2 का आप सवाल बना सकते हो। ठीक है, आप घर पर बनाने को ट्राई करना, ना बनेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सलूशन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, आपको कहाँ से बनाना है? आपको 9th क्लास के किताब से बनाना है। ठीक है, 9th क्लास के किताब से बनाना आपको। तो यहाँ पर 2.1 है और 2.2 का पूरा सवाल बना जाना। ओके, तो तब तक के लिए बाय।